ट्रेन रोकने की भी योजना है आप लोगों की? हाँ, वो किसान मोर्चे में पंचायतें हो रही हैं तो कि ये किस तरीके से अब आंदोलन आगे और क्या पड़ाव होने वाला है, आपको क्या लगता है? का काम है रोकना, ये रोक के सत्ता का, मैंने कहा ना, सत्ता का काम है वो अपनी का सत्ता जो मामला था आप भी सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक गए थे, शहीद हुए यहाँ पे किसान, उनके बारे में क्यों नहीं? देखिए, मोदी जी के आंसू के ऊपर मेरे एक वाकया याद आ गया। शहीद का दर्जा नहीं दिया। और भी बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा ले रख। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देखिए, आज हम सभी पूर्व सैनिक जो हमारे पुलवामा सभी जवान हैं उनकी श्रद्धांजलि के एकत्रित हुए, और आज का जो किसान मंच है वो जवानों के नाम ही है, हमारे शहीद जवानों के नाम से आज ये पूरा मंच चल रहा है, पूरा मंच सैनिकों के। शाम को इसके लिए कैंडल मार्च भी कराया जाएगा। और रही किसानों की समर्थन की बात, तो हम पेशे से किसान ही हैं, तो हमारे हक की लड़ाई है, हम लड़ते रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज 2 साल हो गए उन सैनिकों को शहीद हुए, और जिनके नाम पे मोदी जी सरकार बना के प्रधानमंत्री बन के बैठ गए, लेकिन उन परिवारों की सुध नहीं ली, उनको आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया। और भी बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा ले रखी है प्रधानमंत्री घर के चारों तरफ, BSF, अमित शाह के घर के तरफ चारों तरफ CRP, उनको पेंशन तक नहीं दे पाए ये लोग। ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है। क्यों आखिर शहीद का दर्जा नहीं दिया मोदी सरकार ने, आपको क्या लगता है? देखिए सिर्फ चुनावी जुमला था ये, लेकिन आज तक तो सिर्फ मीडिया के बहुत कुछ लोग दिखाते हैं, आम देश को तो पता भी नहीं है। आज तक शहीद का दर्जा नहीं है बहुत से तो परिवारों को। और दूसरी बात और बताना चाहता हूं मैं कि पुलवामा एक ऐसा हमला था जिनके परिवारों को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई। कुछ स्टेटों ने जरूर, जैसे मध्य प्रदेश है, उसने 1 करोड़ रुपया दिया था, दिल्ली ने, बाकी कुछ स्टेटों ने तो कोई मदद तक नहीं किया उनकी। आज उनके परिवारों की बहुत बदतर हालत है। अर्नब की चैट में तमाम खुलासे हुए, लेकिन वो मामला दब गया, आपको क्या लगता है? देखो, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूं कि ये जो पुलवामा हमला एक सुनियोजित हमला था, करवाया गया हमला था सिर्फ क्योंकि मोदी जी पहले जो जुमला दे के आए थे 15 लाख और 2 करोड़ का, जो वो तो फेल हो गया था। अब इनको जब राष्ट्रवाद के नाम पे सिर्फ ये आए थे, और ये प्रायोजित तरीके था। इससे पहले अर्नब गोस्वामी से पहले DSP देवेंद्र सिंह पकड़ा गया था, लेकिन वो भी छूट गया था। वो भी क्या हुआ, अब अर्नब का भी यही हो। लेकिन ऐसा नहीं है, समय बदलेगा और ये किसान कौम ही इसको बदलेगी, और सब चीज़ें सामने भी आएगी, देश को सच्चाई तब पता लगेगा। ये जो समय बदला है, और कैसे समय बदल सकता है, आपको क्या लगता है, जो आंदोलन चल रहा है? देखिए, पहले तो बीच के दशक के अंदर तो कुछ भी नहीं था। आज कम से कम, और ये आंदोलन जहाँ से शुरू हुआ है देश का इतिहास रहा है, चाहे मुगल का ज़माना रहा हो, चाहे अंग्रेज़ों का ज़माना रहा हो, ये इतिहास रहा है कि जब भी पंजाब की धरती से अगर दी कोई आवाज़ उठी है तो उसने फतेह पाई। और यह आंदोलन भी पंजाब की धरती से शुरू हुआ है और दिल्ली तक पहुंच गया है। अब पूरे देश का ये जन आंदोलन हो गया, तो जीत निश्चित है, और जीत है तो बदलाव भी निश्चित है। जो आंदोलन चल रहा है काफ़ी समय हो गया चलते हुए, और अभी भी सरकार अपने जो चीज़ कह रही थी वही कह रही है, संसद तक में यही बयान दे रही है कि इसमें काला क्या है और क्या। देखो, बात वही है, काला क्या है, काला क्या है। बात तो पहली बात तो इसको हम काला क्यों कहते हैं? हम काला इसलिए कहते हैं कि ये पिछले दरवाजे से आप लेके आए। अगर दी आपके मन साफ था, कानून काला नहीं है, सरकार का मन काला है, इनका दिल काला है। तो अगर दिल काला था इसलिए तो आप पीछे के दरवाजे से अध्यादेश ला के इसने लागू किया। आप ओपनली लाते, किसान संगठनों को शामिल करते इसके अंदर, इस पर बहस करवाते। आपने कुछ नहीं प्रोसेस किया, अध्यादेश लाए और जबरदस्ती आपने थोप दिया। तो सीधी सी बात है, कालाई कानून। बार बार कहते हैं इसमें गलत क्या है। इसमें कोई भी बीजेपी का नुमाइंदा कहीं भी, खुली चैलेंज है, कहीं भी आके ये बता दे कि इसमें सही क्या है। हम ये कहते हैं कि आप ये बता दो ना इसमें सही क्या है। शायद आधे नेताओं को तो यह भी नहीं पता कि ये जो कानून है क्या बीजेपी का। और यहाँ आप किसी किसान से जाके पूछ लो, वो आपको फटाफट बता देगा कि ये क्या है। लेकिन वो तो आंदोलन जीवी बताते हैं, किसान बताते हैं। यदि वो हमें आंदोलन जीवी का नाम देते हैं तो मैं मानता हूं कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, क्या वो भी आंदोलन जीवी थे? यदि बीजेपी सरकार उनको भी आंदोलन जीवी मानती है तो हमें गर्व होगा कि हम भी आंदोलन जीवी हैं। क्या पिछले आप जब विपक्ष में थे, आपकी एक नचनियाँ तीसरे दिन सिलेंडर लेके घूमती रहती थी, क्या वो भी आंदोलन जीवी थी? इसी आंदोलन ने इस देश को आज़ादी दिलाई है।
आंदोलन से ही देश को आज़ादी मिली, इसी आंदोलन से ही देश को संविधान मिला है। सभी आंदोलनकारियों की तरफ से सैनिकों का सम्मान। जो जिस तरीके से संसद में मोदी जी ने आंसू दिखाए थे अभी कुछ दिनों पहले, तो आखिर शहीद हुए यहाँ पे किसान, उनके बारे में क्यों नहीं? देखिए, मोदी जी के आंसू के ऊपर मेरे एक वाकया याद आ गया कि एक तरफ तो मोदी जी देश के अंदर इनको देशद्रोही कहते हैं और एक ऐसे व्यक्ति पे आंसू बहाते हैं। अब वो आंसू बहाने के लिए अंधभक्तों के लिए बड़ी समस्या हुई। अब वो अंधभक्त कह रहे हैं कि मोदी जी, हम मुसलमानों को दामाद कहें या देशद्रोही कहें, ये बड़ी समस्या कर दी मोदी जी ने। क्या लगता है ये आंदोलन अभी चलता रहेगा कि सरकार तो संसद अभी जो चला उसमें कुछ तो ऐसा लगा नहीं कि अब आगे चेंज होगा, बिल वापसी की बात करें? कोई बात नहीं, साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद हम बैठे हैं, जब इनको फुर्सत है तब आ जाए। लेकिन आंदोलन धीरे धीरे कमजोर हो जाता है जब ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, तो क्या कहते हैं इसमें ठहराव भी की भी जरूरत? देखिए, कुछ चीज़ें सत्ता पक्ष कोशिश करता है आंदोलन तोड़ने की, लेकिन मैं किसानों का धन्यवाद देता हूं जो लोगों को सही समझा पाए और दोबारा उससे भी मजबूती से आंदोलन खड़ा हुआ। और जब आंदोलन जो अभी है सारी स्टेज पार कर चुका, क्योंकि जो हमारे पे आरोप इन्होंने लगाने थे वो कहीं भी साबित नहीं हुए। देशद्रोही भी कहा, फिर ये भी कहा विदेशों से फंडे, कहीं भी कामयाब नहीं हुए। तो आज हमारा आंदोलन सही दिशा में जा रहा है और लास्ट चरण का आंदोलन है, अब इसे कोई खंडित नहीं कर सकता। और ये किसान कौम है, इन्होंने प्रतिज्ञा ली है, या तो 3 काले कानून खत्म होंगे और एमएसपी की गारंटी मिलेगी तब घर जाएंगे, वरना यहीं प्राण त्याग देंगे, हम घर वापस नहीं जाएंगे। आपका जो मामला था, आप भी सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक गए थे? नहीं, मेरा सर्विस का जो मैटर है वो अभी चल ही रहा है चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर। और जो चुनाव का मामला था वो सिर्फ एक चीज़ कह के खारिज कर दिया कि आपने समय क्यों नहीं मांगा। तो ये अगर आप इसका सवाल किसी बुद्धिजीवी से करोगे तो शायद, मुझे कोई गिरोज नहीं है बात कहने कि चीफ जस्टिस कहीं ना कहीं राज्यसभा की सीट सुरक्षित कर रहे थे अपनी, और खारिज कर दिया गया। देश की जो न्याय व्यवस्था है उस पर मतलब अब एक प्रश्न चिन्ह है। न्यायपालिका है ही कहाँ। इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे उनके ऊपर यौन शोषण का मामला था, खुद उसके अंदर जज हैं, अपने यौन शोषण के मामले के सुनवाई करते हैं, खुद की सुनवाई खुद करके और अपने आप को निर्दोष साबित करके राज्यसभा बैठे। तो मैं कैसे मान लूँ कि न्यायपालिका निष्पक्ष है? न्यायपालिका तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन जो वो है अपना खुद का फैसला लिख के और राज्यसभा गए थे। 26 जनवरी की जो घटना हुई इसमें दीप सिद्धू गिरफ्तार भी हुआ, क्या कहेंगे उस पर? देखो, 26 जनवरी की जो घटना हुई कुछ चूक किसान नेताओं से हुई, तो साजिश के शिकार हो गए, क्योंकि ये भोले ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। इन्हें नहीं पता था कि सत्ता के अंदर देशद्रोही और सातिर भी, देशद्रोही तो सत्ता में हैं ही जो बैठे हैं, वो साथ में सातिर भी बड़े हैं, धुर्त भी हैं। वो अपनी साजिश में कामयाब हुए, लेकिन चलो जो भी हुआ उसके बाद हमें दोबारा मजबूती मिली है। आज किसान बड़ी मजबूती से लड़ रहा है और जीत निश्चित है। किसानों की तैयारियां जिस तरीके से हुई, इस तरीके से उधर फोर्स की भी तैयारियां मतलब चली रही हैं। अभी तक बैरिकेटिंग वगैरह हर जगह लगा दिए गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर रोका जा रहा है, पहले 1 किलोमीटर पहले ही। देखो, इनका काम है रोकना, ये रोके। सत्ता का, मैंने कहा ना, सत्ता का काम है वो अपनी सत्ता बचाए। हमारा काम है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें, लेकिन जीत जनता की होती है, क्योंकि सत्ता में भेजती कौन है? जनता। तो जीत जनता की होती है। एक दिन समय लग सकता है, लेकिन जीत हमारी होगी, ये निश्चित है। जवानों का किस तरीके से इसमें साथ मिल रहा है? कितने जवान लगभग अलग अलग जगहों पे? देखो, तकरीबन सभी जवान रिटायरमेंट तो हैं ही हैं, और आपने पूरी वीडियोग्राफिंग की होगी 26 जनवरी पे, और मीडिया में और भी देखा होगा। आपने उसमें देखा होगा कि किसी भी किसान के ऊपर किसी पैरामिलिट्री के जवान ने अब तक लाठी नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? क्योंकि जितने ये जवान खड़े हैं उनके परिवार के सदस्य यहाँ बैठे हैं। किसी का चाचा है, किसी का ताऊ है, किसी का कुछ रिलेटिव यहाँ बैठा हुआ है, तो उसे भी ये समझ है। लेकिन फिर भी हम अपने साथी जो नौकरी कर रहे हैं उनसे कहते हैं कि आप देश के संविधान की रक्षा करिए। हम अपना अधिकार मांगने के लिए आए हैं, लेकिन आप अपने उससे चूकिए, जो आपको आदेश मिलता है उससे मत चूकिए। हम तो ये कहते हैं। पंचायतें हो रही हैं, तो कि ये किस तरीके से अब आंदोलन आगे और क्या पड़ाव होने वाला, आपको क्या लगता है?
देखिए, इसके बारे में तो किसान नेता बताएंगे कि क्या रणनीति है। हम तो इनके सहयोगी हैं, इनके साथ में हैं, जैसा आदेश मिलेगा इनके साथ है। अब क्या क्या आगे की क्या रणनीति है वो तो किसान नेता बता पाएंगे आप। गांव के स्तर पर भी कुछ आप लोगों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं, हर गांव के अंदर अभियान, हर गांव में अभियान चला हुआ है। सभी गांवों के अंदर आप जाओगे, हर गांव से जो नज़दीक के गांव हैं उनकी तरफ से यहाँ मदद भेजना, लोगों को जो पहले लोग आए हैं वो बदली करना कि कभी वो लोग जाएं कभी वो लोग जाएं, तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र पूरे सहयोग के अंदर रोका भी जा रहा है। बहुत से प्रशासन की तरफ से बहुत दबाव भी है, रोका भी जा रहा है, लेकिन कब तक रोकेंगे। ट्रेन रोकने की भी योजना है आप लोगों? हाँ, वो किसान मोर्चे ने उसका किया है, उसकी क्या क्या रूपरेखा होगी तो वो तो किसान नेता उस पर बता। क्या कहेंगे सरकार से अंतिम रूप से आप? मैं तो सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, समय रहते आप तीनों काले कानून वापस ले लें, एमएसपी की कानूनी दर्जा दे दें, ताकि किसान भी आपके घर जाए और आप भी आराम से सरकार चलाएं। वरना वो दिन दूर नहीं जो हम सत्ता में जिनको बिठा सकते हैं तो उखाड़ने की भी ताकत रखते हैं। हम तो यही अनुरोध करते हैं कि अच्छा रहेगा, देश के लिए भी भलाई है, मोदी जी के लिए भी भले की बात है और किसान के भले की बात। तीनों काले कानून आप वापस ले लो। आप ये सोचे किसान वापस चला जाएगा, तो किसान तीनों काले कानून वापस कराए बगैर नहीं जाएगा। जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं का नारा किसान ने दिया हुआ जी। शुक्रिया सर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।